भाग्यहेड। भारत के एक छोटे से कस्बे में आरव नाम का 15 साल का लड़का रहता था। आरव बचपन से ही बहुत जिज्ञासु था। किताबों, कहानियों और रहस्यों में उसकी गहरी रुचि थी। उसकी दादी अक्सर उसे पुराने जमाने की कहानियां सुनाती, जिनमें राजा, रानी, खजाने और गुप्त सुरंगें हुआ करती थीं। एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में आरव अपने दोस्तों सिया और राघव के साथ पुरानी हवेली की ओर निकल पड़ा। यह हवेली कस्बे के किनारे खंडहर जैसी हालत में खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां अजीब आवाजें आती हैं, रात में रोशनी चमकती है और कभी कभी वहां किसी परछाई को चलते देखा गया है। तीनों दोस्त रोमांच के शौकीन थे। हवेली के बारे में सुनकर उनमें उत्सुकता और भी बढ़ गई थी। हवेली का पहला अनुभव। हवेली के भीतर दाखिल होते ही ठंडी हवा का झोंका उन पर पड़ा। टूटी दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं। लकड़ी का टूटा दरवाजा हवा के झोंके से चरमराता रहा। अंदर का माहौल डरावना तो था, लेकिन तीनों का साहस उन्हें आगे बढ़ा रहा था। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा झूमर टूटा हुआ पड़ा था। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। सिया ने धीरे से कहा, मुझे लगता है हमें लौट जाना चाहिए। ये जगह सुरक्षित नहीं है। लेकिन आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है। यही तो मौका है कुछ नया खोजने का। कौन जाने हमें कोई रहस्य मिले। राघव ने भी हामी भरी और तीनों हवेली की गहराई में उतरते गए। रहस्यमयी नक्शा। तभी उन्हें एक टूटी हुई अलमारी मिली। उसके भीतर धूल से भरी कुछ पुरानी किताबें और एक बक्सा रखा था। बक्से को खोला तो उसमें से एक पीला पड़ा हुआ नक्शा निकला। नक्शा बेहद पुराना था और उस पर अजीब निशान बने हुए थे। नक्शे के बीचों बीच एक बड़ा सा गोला बना था, जिसके चारों ओर 4 रास्ते दिखाए गए थे। नक्शे के नीचे संस्कृत जैसी किसी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। सिया ने उलझन भरी नजर से कहा, यह तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आरव ने ध्यान से देखा और बोला, यह जरूर कोई गुप्त रास्ते का नक्शा है। शायद हवेली में कोई छिपा खजाना हो। राघव की आंखें चमक उठीं। खजाना? मतलब सोना, चांदी, जवाहरात? तीनों की जिज्ञासा अब और बढ़ चुकी थी। गुप्त दरवाजा। नक्शे में बने चिन्हों का पीछा करते हुए वे हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचे। वहां दीवार पर एक अजीब सा उभरा हुआ निशान था, बिल्कुल वही चिन्ह जो नक्शे पर भी बना था। आरव ने जैसे ही उस निशान को दबाया, दीवार हिलने लगी। धीरे धीरे वहां से एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे अंधेरा था। वे मोबाइल की टॉर्च जलाकर अंदर दाखिल हुए। यह एक लंबी सुरंग थी, जिसकी दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। पुराने समय के सैनिक, हाथी, घोड़े और युद्ध के दृश्य। सिया ने डरते हुए कहा, यह सब तो बहुत रहस्यमयी लग रहा है। आरव ने जवाब दिया, हो सकता है यह सुरंग किसी राजमहल से जुड़ी हो। हमें आगे चलकर जरूर कुछ मिलेगा। भूल भुलैया की शुरुआत। कुछ देर चलने के बाद वे एक बड़े हाल में पहुंचे। यह हाल किसी भूल भुलैया का प्रवेश द्वार लग रहा था। सामने 4 दरवाजे बने थे, नक्शे में दिखाए गए 4 रास्तों जैसे। लेकिन समस्या यह थी कि नक्शे पर यह नहीं लिखा था कि सही दरवाजा कौन सा है। चारों दरवाजों पर अलग अलग चित्र बने थे। 1, पहला दरवाजा शेर की आकृति। 2, दूसरा दरवाजा कमल का फूल। 3, तीसरा दरवाजा सूर्य का चिन्ह। 4, चौथा दरवाजा सांप की आकृति। राघव ने कहा, मुझे लगता है शेर वाला दरवाजा सही होगा। शेर ताकत का प्रतीक है। लेकिन सिया ने विरोध किया, नहीं, शायद कमल वाला रास्ता सही हो। कमल पवित्रता का प्रतीक है। आरव चुपचाप नक्शे को गौर से देखने लगा। उसने देखा कि नक्शे के कोनों पर हल्की सी रेखा खिंची थी, जो सूर्य वाले दरवाजे की ओर इशारा कर रही थी। आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, हमें सूर्य वाले दरवाजे से जाना चाहिए। यह नक्शा वहीं का संकेत दे रहा है। आखिरकार तीनों ने सूर्य वाले दरवाजे को चुना और उसके भीतर दाखिल हो गए। अजीब घटनाएं। दरवाजे के अंदर जाते ही एक तेज हवा चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सुरंग में अंधेरा और बढ़ गया। अचानक दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सिया कांपते हुए बोली, आरव, ये कैसी आवाजें हैं? कोई हमें देख रहा है क्या? राघव ने टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी दीवार पर एक परछाई उभरी, बिल्कुल इंसान की आकृति जैसी। तीनों दोस्त डरकर पीछे हट गए। परछाई ने जैसे ही हाथ उठाया, दीवार पर चमकता हुआ एक वाक्य उभर आया, सच्चाई की राह कठिन है, लेकिन वही तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी। भाग 2। सूर्य चिन्ह वाले दरवाजे से अंदर जाने के बाद आरव, सिया और राघव एक अजीब सी सुरंग में पहुंच चुके थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। दीवारें इतनी ठंडी थीं कि हाथ लगाते ही कंपी छूट जाए। परछाई गायब हो चुकी थी, लेकिन दीवार पर लिखा संदेश अब भी चमक रहा था, सच्चाई की राह कठिन है, लेकिन वही तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी। सिया ने घबराते हुए कहा, यह सब तो किसी फिल्म जैसा लग रहा है। मुझे डर लग रहा है। आरव ने उसका हाथ थामा, डरना मत, शायद यही हमें आगे बढ़ने का इशारा है। पहला रहस्यमयी कक्ष। कुछ दूर चलने के बाद वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे। कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर का स्तंभ खड़ा था। उस पर 4 रंगों के रत्न जड़े थे, लाल, नीला, हरा और पीला। दीवारों पर लिखा था, सही रत्न दबाओ वरना राह यहीं समाप्त। राघव ने अधीर होकर कहा, चलो लाल वाला दबाते हैं। ये खून और शक्ति का रंग है।
लेकिन आरव ने रोक लिया। नहीं, हमें सोच समझकर करना होगा। नक्शे में कहीं तो इसका इशारा होगा। उसने नक्शे को फिर से देखा। नक्शे के किनारे पर एक छोटा सा नीला गोला बना हुआ था। आरव चिल्लाया, नीला, यही सही है। उसने नीला रत्न दबाया। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। रत्न चमक उठा और सामने की दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। पीछे एक और रास्ता था। खतरनाक भूल भुलैया। अब वे भूल भुलैया के असली हिस्से में प्रवेश कर चुके थे। यहां दर्जनों रास्ते थे। दाएं, बाएं, आगे, पीछे। हर जगह घुमावदार गलियां थीं। सिया ने हताश होकर कहा, हम यहां फंस गए तो बाहर कैसे निकलेंगे? आरव ने आत्मविश्वास से कहा, नक्शा हमारी मदद करेगा, बस ध्यान रखना होगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, गलियारों की दीवारों से अजीब ध्वनियां आने लगीं, कभी हंसी जैसी, कभी रोने जैसी। अचानक उनके सामने जमीन पर कुछ सांप सरकते हुए निकल गए। सिया चीख पड़ी। राघव ने कांपते हुए कहा, मुझे तो लग रहा है ये जगह श्रापित है। आरव बोला, हो सकता है, लेकिन जो भी है, अब हमें सच जानना ही होगा। दूसरा कक्ष, समय की परीक्षा। थोड़ी देर बाद वे एक और कक्ष में पहुंचे। यहां एक विशाल घड़ी लगी थी, जिसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। घड़ी के नीचे लिखा था, समय का रहस्य समझो, तभी आगे का रास्ता खुलेगा। राघव ने उलझन से कहा, ये सुइयां उल्टी क्यों चल रही हैं? आरव ने सोचा और बोला, शायद ये बताना चाह रहा है कि अतीत में लौटो, हमें पीछे जाना होगा। उसने देखा कि कक्ष की जमीन पर भी 4 दरवाजे बने थे, एक आगे, एक पीछे और 2 किनारे। अगर समय उल्टा चल रहा है तो हमें पीछे वाले दरवाजे से जाना चाहिए, आरव ने कहा। उन्होंने पीछे वाले दरवाजे को चुना। जैसे ही दरवाजा खोला, एक सुनहरी रोशनी अंदर फैली और आगे का रास्ता खुल गया। भाग 3। अब भूल भुलैया का रास्ता और भी अजीब हो गया था। दीवारों पर बने चित्र अचानक जिंदा होकर हिलने लगे। कहीं सैनिक तलवारें घुमा रहे थे, कहीं हाथी दहाड़ रहे थे। सिया कांपकर बोली, ये तो जैसे हमारे सामने जीवित हो गए हैं। आरव ने समझाया, ये असली नहीं, बस किसी तरह का जादुई भ्रम है। हमें नजरअंदाज करना होगा। तीसरी परीक्षा, विश्वास की दीवार। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक गहरी खाई के सामने पहुंचे। खाई इतनी चौड़ी थी कि पार जाना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन सामने दीवार पर लिखा था, विश्वास रखो और कदम बढ़ाओ, पुल खुद ब खुद बनेगा। राघव घबरा गया। क्या मजाक है ये? हम खाई में गिर जाएंगे, सिया ने डरते हुए कहा। उसने आगे कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने कदम रखा, हवा में एक चमकदार पुल उभर आया। देखो, सच में पुल बन रहा है, सिया ने खुशी से कहा। धीरे धीरे तीनों ने पुल पार कर लिया। रहस्यमयी आवाज जैसे ही वे पुल पार करके आगे पहुंचे, अचानक अंधेरे में एक भारी आवाज गूंजी, तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। तीनों ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिया ने डरकर कहा, यह कौन है? हमें देख तो नहीं रहा? आवाज फिर गूंजी, जो सत्य की तलाश में है वही आगे बढ़ पाएगा, बाकी सब यहीं भटक जाएंगे। तीनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। प्राचीन मूर्ति। आगे बढ़ते हुए वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। बीच में एक प्राचीन मूर्ति खड़ी थी, 4 हाथों वाली, आंखों में लाल रत्न जड़े हुए। मूर्ति के नीचे लिखा था, आत्मा की शुद्धि के बिना द्वार नहीं खुलेगा। राघव ने कहा, इसका मतलब क्या है? आरव ने शांत स्वर में कहा, शायद हमें अपने दिल की सच्चाई साबित करनी होगी। लालच या झूठ यहां काम नहीं आएगा। तभी मूर्ति की आंखों से रोशनी निकली और कक्ष में एक दरवाजा चमक उठा। भागजार तीनों दोस्त मूर्ति के सामने खड़े थे। मूर्ति की आंखों से निकलती रोशनी धीरे धीरे दरवाजे को चमकदार बना रही थी, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। अचानक मूर्ति से एक गहरी आवाज आई, तुम्हारी आत्मा की परीक्षा होगी, केवल वही आगे बढ़ पाएगा जो अपने दिल में सच्चाई रखता है। आत्मा की परीक्षा। मूर्ति के सामने 3 अलग अलग खंभे उभरे। हर खंभे पर एक चमकता हुआ पत्थर रखा था। एक, पहला, सोने का पत्थर। 2, दूसरा, चांदी का पत्थर। तीसरा, साधारण मिट्टी का पत्थर। राघव ने उत्साह से कहा, सोने वाला पत्थर उठाओ, यही असली होगा। लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, पत्थर गर्म हो उठा और उसकी हथेली जलने लगी। राघव पीछे हट गया। सिया ने चांदी वाले पत्थर की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके छूते ही पत्थर राख में बदल गया। आरव ने धीरे धीरे मिट्टी वाले साधारण पत्थर को उठाया। पत्थर हाथ में आते ही चमकने लगा और दरवाजा खुल गया। मूर्ति की आवाज फिर गूंजी, सच्चाई हमेशा साधारण में छिपी होती है, लालच तुम्हें धोखा देगा। रहस्यमयी गलियारा। दरवाजे के पीछे एक लंबा गलियारा था। उसकी दीवारों पर चमकते हुए मंत्र लिखे थे। हवा में अगरबत्ती जैसी खुशबू फैली थी। सिया ने विस्मय से कहा, यह तो किसी मंदिर जैसा लग रहा है। गलियारे के अंत में एक विशाल पत्थर का द्वार था, जिस पर लिखा था, अंतिम सत्य यहीं प्रकट होगा। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, जमीन हिलने लगी। दीवारों से अचानक सैनिकों की आकृतियां बाहर आने लगीं, बिल्कुल जीवित योद्धाओं जैसी। राघव घबराकर बोला, अब क्या करेंगे? ये तो हमें मार डालेंगे। आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, डरना मत, ये असली नहीं, ये हमारी हिम्मत की जांच है।
तीनों ने बहादुरी से उन सैनिकों का सामना किया। आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे ही वे डरना बंद कर देते, सैनिक गायब हो जाते। आखिरकार वे सुरक्षित द्वार तक पहुंच गए। भाग हमार। अब उनके सामने भूल भुलैया का अंतिम द्वार था। द्वार पर ताला नहीं था, लेकिन उस पर लिखा था, सिर्फ वही इस द्वार को पार करेगा जो बिना स्वार्थ के दूसरों के लिए जीता है। आरव ने दरवाजा धकेला और वह आसानी से खुल गया। खजाने का रहस्य। अंदर एक विशाल कक्ष था। बीच में सोने चांदी के ढेर लगे थे। अनगिनत जवाहरात चमक रहे थे। राघव की आंखें लालच से चमक उठीं। वाह, इतना खजाना! अगर हम इसे ले जाएं तो जिंदगी भर आराम से जी सकते हैं। वह दौड़कर जवाहरात उठाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें छुआ, पूरा कमरा कांपने लगा। सोना और जवाहरात धूल में बदल गए। सिया चीख उठी। यह सब भ्रम था। अचानक कक्ष की दीवार पर रोशनी फैल गई और वहां एक प्राचीन साधु की आकृति प्रकट हुई। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यह खजाना धन दौलत का नहीं, बल्कि ज्ञान का है। जिसने इस भूल भुलैया को पार किया, वही समझ पाएगा कि असली शक्ति ईमानदारी और साहस में है। असली खजाना। साधु ने हाथ उठाया और उनके सामने एक चमकता हुआ ग्रंथ प्रकट हो गया। उस ग्रंथ पर लिखा था, ज्ञानामृत। साधु बोला, यह ग्रंथ उस राजवंश का है जिसने सदियों पहले इस हवेली और भूल भुलैया का निर्माण किया था। इसमें जीवन के रहस्य, पुरानी सभ्यता का इतिहास और अनमोल शिक्षा है। यही असली खजाना है। आरव ने ग्रंथ को आदर से उठाया। साधु मुस्कुराया और कहा, अब तुम्हें यह संदेश दुनिया तक पहुंचाना है। धन का मोह क्षणिक है, लेकिन ज्ञान अनंत है। हवेली से बाहर अचानक तेज रोशनी हुई और तीनों दोस्त खुद को हवेली के बाहर खड़ा पाए। उनके हाथ में वह ग्रंथ था। हवेली अब शांत और साधारण लग रही थी, जैसे कभी वहां कुछ हुआ ही न हो। सिया ने राहत की सांस ली। यह सब सपना तो नहीं था? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, यह सपना नहीं था। हमने सच में रहस्य खोज लिया है। राघव ने शर्मिंदा होकर कहा, मैं लालच में अंधा हो गया था। अब समझ आया कि असली खजाना क्या है। आरव ने ग्रंथ को कसकर थामा और बोला, अब इस ज्ञान को हम सबके साथ साझा करेंगे। यही हमारी असली जीत है।